नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग मैक्सिमम शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In which of the following has been appointed as MD and Group CEO of ICRA? यानी एक रेटिंग एजेंसी है ICRA, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसके नए जो है मैनेजिंग डायरेक्टर या और ग्रुप CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किन्हें बनाया गया है, नए अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं, इन्होंने रिप्लेसमेंट किया है एन श्रीनिवासन, यानी कि एन श्रीनिवासन पहले थे, अब जो नए बने हैं वो बने हैं ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कृष्णन। आप इस तस्वीर में भी इनको देख सकते हो, ये है इकरा के नए MD एंड ग्रुप CEO बने हैं। इकरा की बात करेंगे, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में इसकी हेडक्वार्टर है इकरा की। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which private bank has partnered with Etilite to offer commercial credit card for travel expenses to businesses? कहने का मतलब है कि अभी कौन सा जो भारत का प्राइवेट बैंक है वो साझेदारी किया है Etilite के साथ, ताकि भारत में जो भी बिजनेसेस होती हैं तो जो ट्रैवल एक्सपेंस होती है, जो आने जाने में जो एक्सपेंस होती है, उसको उसको जो है उसके लिए जो है वो एक क्रेडिट कार्ड जारी की है, दोनों मिल करके जारी करेगी। तो आपको बताना है वो कौन सी बैंक है। तो वो जो बैंक है वो है भारत की ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक। ICICI बैंक के अभी MD कौन है? वो है संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी जी हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICICI जो है बस ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, व्हाट इज़ द नेम? कहने का मतलब है कि भारत ने अभी सफलतापूर्वक जो है वो एक एरियल टारगेट है जिसका नाम क्या है आपको बताना है, और ये बहुत ही तेज़ स्पीड से, आप यहाँ पे इस तस्वीर में भी देख सकते हो इसे, इसका नाम क्या है यहाँ पर मैंने बताया आपको, इसका नाम है अभ्यास। क्या नाम है? अभ्यास। और ये जो है वो टारगेट को हिट कर सकता है बहुत कम टाइम में और बहुत लंबे और बहुत जल्दी से, ठीक है। अपने टारगेट को एक्सपेंड भी कर सकता है, इसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है। चलिए DRDO की बात करेंगे तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना पूछे तो 1958 में हुई थी, ठीक है, 1958 में हुई थी। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये क्या है आपको ध्यान रखना है, ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूली लॉन्च एयरलाइन फ्लाईबैग इंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू फैसिलिटेट ट्रैवलर्स टू बुक टिकट थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म? कहने का मतलब है कि अभी एक नई जो एयरलाइन है, ठीक है, जिसका नाम है फ्लाईबैग। तो फ्लाईबैग जो है वो कौन से कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि उस प्लेटफॉर्म से, उस कंपनी के प्लेटफॉर्म से एयर टिकट को बुक किया जा सकता है, ठीक है। एयर टिकट की जो फैसिलिटी है वो इस पे से बुक कर सकते हो। ऑप्शन में है मेक माई ट्रिप, IRCTC, इजी माई ट्रिप और गोआईबीबो। तो इसका सही आंसर है IRCTC, ठीक है। यहाँ पर अगर IRCTC की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, माफ़ कीजिएगा, कॉरपोरेशन। क्या है? कॉरपोरेशन, ठीक है। IRCTC। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? अभी अगर बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है तो वो हैं रजनी हसीजा। कौन है? रजनी हसीजा, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लें अगर फ्लाईबैग की, तो फ्लाईबैग की जो CEO हैं वो हैं संजय श्रीनिवास, ठीक है, संजय श्रीनिवास राव इनका नाम है पूरा। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्लाईबैग का हेडक्वार्टर कहाँ है?
मैं बता देता हूँ आपको, ये है इंदौर। इंदौर के जो शहर है, इंदौर एमपी का शहर है, ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड द भूदान ग्रोव प्लैक इन विच कंट्री। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको ज़रा देखेंगे। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उन्होंने अभी जो है वो अनवेल किया है भूदान ग्रोव प्लेग का, ठीक है। भूदान ग्रोव जो प्लेग है इसका अभी अनावरण किया है, अनवेल्ड के अनावरण किया है। देखिए ये आपको बताना है कौन से कंट्री में किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, आप इस तस्वीर में भी यहाँ पे देख सकते हो भूदान प्लेग। तो ये किया गया है, पहले मैं बताता हूँ, इजराइल के अंदर, ठीक है। इजराइल में कहाँ किया गया है इस प्लेग को, जो भूदान ग्रोव प्लेग है, तो आप ध्यान रखना कि ये किया गया है जेरूशलेम फॉरेस्ट में। जेरूशलेम क्या है, इजराइल की राजधानी है जेरूशलेम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जानिए कि माफ़ कीजिएगा, ये प्लेग क्या होता है। तो प्लेग जो होता है ना, इसे पट्टी बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं या स्मारक। यानी आप कहीं भी गए होंगे तो कोई भी, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो किसी का बड़ी बड़ी जो संसद वगैरह होती है, तो उसमें जो नींव रखी जाती है, जो उसका फाउंडर होता है यानी जिसने बनवाया है, तो इस तरीके का जो है वो बना रहता है, उसमें उसका नाम रहता है, या वो मान लीजिए कि मेंबर विधायक है या सांसद हैं, तो वो अपने नाम को जो है वो इस पे लिखवाते हैं, ठीक है। वही उसका जो है इनॉग्रेशन करते हैं। तो भूदान जो ग्रोव है ये क्या है, तो भूदान ग्रोव जो है वो शुरू की गई थी भारत में। भूदान ग्रोव को शुरू किया था भारत में विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने। तो भूदान यानी कि इसमें क्या होता था, लोग जो है अपने भूमि को दान करते थे। तो इसको जो है वो इजराइल के अंदर भी जो है स्टार्ट किया गया था। तो इसी को जो है अभी अनवेल किया है फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारे हैं उसको, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और चीज़ यहीं पे मैं बताता हूँ। एक प्लेग जो था, एक जो पट्टी थी, उसका अनावरण किया गया था एक और इनके द्वारा ही। तो वो किया गया था एक शहर है रानाना, ठीक है। ये शहर में की गई थी। और इसका ये जो पट्टी थी वो किस लिए थी, तो जो भारतीय सैनिक हैं जिनकी मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हो गई थी, तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर भूदान ग्रुप पूछे तो वो कहाँ, यरूशलेम, जो जेरूशलेम का जो जंगल है वहाँ पे। और अगर कहे कि भारतीय सैनिक जिनकी मृत्यु फर्स्ट वर्ल्ड वार के में हो गई थी, उनका प्लेग का अनावरण कहाँ किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलिए इजराइल की अगर बात करेंगे तो इजराइल में जो है वो अगर पूछे कि वहाँ पे कौन है, अभी उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी यरूशलेम है, मैंने बताया है। और अच्छा, इसकी संसद जो है, इजराइल की संसद का नाम क्या है जानते हैं, नेसेट इसकी संसद का नाम है, ठीक है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना इतनी चीज़ें इसमें। करेंसी पूछे तो शेकेल इसकी करेंसी है, ठीक है, शेकेल इसकी करेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो एक बीमारी होती है वायरस से जिसका नाम है पोलियो, तो पोलियो जो बीमारी है वो हर साल जो है वो हम कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी थीम है डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस। क्या है, डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस, मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दूँ कि जो पोलियो है उसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, पहली वैक्सीन बनाई गई थी, उसको बनाया था जोनास साल्क ने। कौन बनाया था, जोनास साल्क ने। तो इसलिए इसको साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि साल्क वैक्सीन जो है कौन से जो डिजीज़ में काम करता है, तो वो करता है पोलियो के अंदर, ठीक है। यहीं पे मैं बता दूं कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने यहाँ पे एक और जो वैक्सीन थी, ठीक है, उसका नाम था सेबिन वैक्सीन। क्या था, वो था सेबिन वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्या थी, ये वैक्सीन वर्ल्ड WHO है उसके द्वारा अप्रूवल दी गई थी। और
ये वैक्सीन अभी भी जो भी दुनिया में पोलियो होती है उसमें ये वैक्सीन लगाई जाती है और 99% ये वैक्सीन जो है कारगर है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेबिन वैक्सीन भी किसके लिए है, तो पोलियो के लिए। लेकिन अगर पूछे कि पहला पोलियो के लिए वैक्सीन किसने बनाया था, तो वो बनाया था जोनास साल्क ने। ठीक है। अब 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन भी मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसको भी मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, आप जरूर ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वार सेकेंड एलाइज डे। इसे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। IT ननबन वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच स्टेट और यूटी। एक जो है एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है IT ननबन। तो इसे कौन से राज्य के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो एक तो IT ननबन था, आप ध्यान रखेंगे, और एक था, ये भी ध्यान रखेंगे, ई मुनेत्रम। क्या था? ई मुनेत्रम। ये दोनों वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था M.K. स्टालिन के द्वारा। और तमिलनाडु में M.K. स्टालिन, और बात करेंगे कि गवर्नर कौन है, तो वो हैं RN रवि। ठीक है, RN रवि जी गवर्नर है यहाँ पे, आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Recently, which IIT has signed with टाटा पावर टू कोलैबोरेट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अभी भारत का कौन सा IIT जो है वो टाटा पावर के साथ एक जो है वो कोलैबोरेशन की है, किस चीज़ पे? स्मार्ट ग्रिड जो टेक्नोलॉजी होती है या क्लीन एनर्जी जो सॉल्यूशन है, यानी कि एनर्जी ऊर्जा सेक्टर में। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा IIT ने जो है साझेदारी किया है, एक साइन पैक्ट किया है टाटा पावर के साथ। तो ये किया है IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली ने किया है। यहाँ पे अगर बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर जो है इसके CEO कौन है? टाटा पावर के CEO कौन है? तो वो हैं प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा। ठीक है, और अगर पूरे टाटा ग्रुप की बात करें कि अगर टाटा ग्रुप का चेयरमैन अभी कौन है, आपको ध्यान रखना है, तो वो कौन है? N चंद्रशेखरन जी हैं। कौन है? N चंद्रशेखरन। ठीक है, N चंद्रशेखरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has announced free education under the state government परिवार पहचान पत्र स्कीम where family annual income criteria is under 1.80 लाख। कहने का मतलब है कि अभी कौन से राज्य के द्वारा जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र स्कीम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये जो पहचान पत्र बनेगा ना, उसकी क्राइटेरिया ये है कि उस फैमिली की जो एनुअल जो वार्षिक आय हो, वार्षिक आय वो 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है, आप देख सकते हो यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है। इसमें क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि इसकी क्राइटेरिया में 1.80 यानी 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप जो है एक आपको कार्ड मिलेगी, एक पहचान पत्र मिलेगी, एक फैमिली आईडी, एक यूनिक आईडी जो है वो आपको दी जाएगी। आप आधार कार्ड के टाइप इसे समझ सकते हो, बट ये आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है, अगर 5 लोग हैं एक परिवार में तो पाँचों की अलग अलग आधार कार्ड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि पाँचों लोगों को एक यूनिट मान करके एक जो है वो फैमिली आईडी दी जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और यहीं पे, इसमें जो आधार कार्ड में कैसे 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12। लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट होंगे? इसमें पहचान पत्र में कितने होंगे? तो यहाँ पे होंगे 8 डिजिट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछी जा सकती है, 8 डिजिट आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में जो है वो गवर्नर कौन है अभी? बंडारू दत्तात्रेय जी है, बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री मैंने बताया आपको, ये है मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following became first state of India to achieve ODF and connecting every household with electricity? कहने का मतलब है कि भारत का ये पहला राज्य कौन बन गया है जो कि ODF यानी कि खुले में जो शौच होता है उससे मुक्त हो गया है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। साथ ही साथ
उस राज्य के प्रत्येक घरों में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है पहुंचा दी गई है, सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। तो वो राज्य जो है वो है गोवा। गोवा जो है ये पहला भारत का राज्य बना है जो कि ओडीएफ और साथ साथ हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई है। गोवा में अभी जो है वो कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। चलिए आगे बढ़े। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये। जो ये किताब लिखी गई है कि जो भारत के राज्य हैं उनके ऊपर, उनके ओरिजिन, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी पूरी स्टोरी है इस बुक में, ठीक है। तो इस बुक को लिखा है किसने, इसको लिखा है, आप देख सकते हो, वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको रखना है ध्यान इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदा तिलिस्मठ बाम हैज बिन अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कहने का मतलब है कि ये एक तरह का ओनिटमेंट होता है, एक तरह का क्या है, मलहम है, ठीक है, जो कि जब हमें पेन होती है, दर्द होती है तो उसमें यूज किया जाता है। तो अभी जो जिंदा तिलिस्मठ जो बम है, ठीक है, या आप इसे जिंदा बम भी बोल सकते हो। तो जिंदा बॉम जो है, बॉम इसको बोलते हैं, ठीक है, बम नहीं बोलते हैं, बाम बोलते हैं। तो जिंदा बाम ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर अपना जो बनाया है वो किसको बनाया है, तो वो बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, टेनिस प्लेयर ही है सानिया मिर्ज़ा, तो इन्हें बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स है वो यहीं पर रहेगी, समाप्त होती है, और 26 का जो करंट अफेयर्स है उसे कल अपलोड कर दिया जाएगा, और कल से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे 27 शाम से, ठीक है। तो कल मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।